बहुत सारे वेबसाइट या बहुत सारे लिंक्स को हम लोग ओपन करते हैं, वो लिंक सेफ रहता है या नहीं भी रहता है, या वो वेबसाइट सेफ रहता है या नहीं भी रहता है, या सस्पिशियस वेबसाइट रहता है या सस्पिशियस लिंक रहता है। तो मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूँ। एक विक्टिम के साथ 21 लाख का ऑनलाइन स्कैम हो गया था। उनके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने सिर्फ ओनली टेलीग्राम के एक लिंक को क्लिक किया था और उनके साथ 21 लाख का ऑनलाइन स्कैम हो गया। और आप लोग तो जानते हो, किसी न किसी के साथ ऐसा कुछ तो होता ही है, आप लोग के फ्रेंड के साथ भी किसी न किसी के साथ हुआ ही होगा। तो आज मैं आपको एक स्क्वायर एक्स एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी लिंक को आप यहां पे चेक कर सकते हो कि वो सेफ है कि नहीं। और मैं आपको इसके बारे में आपको आगे और इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर आपको स्क्वायर एक्स के इस वेबसाइट में चले जाना है। और ऐसे में इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, तो आप वहां से जाकर इस वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। अब आप यहां पे देखोगे स्क्वायर एक्स बी सिक्योर एनोनिमस प्राइवेट ऑनलाइन यहां पे शो हो रहा है लिखा हुआ। और अब आप यहां पे देखोगे, यहां पे इन लोगों ने 4.9 के रेटिंग आप यहां पे पाए हुए हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो। और यहां पे ऑलरेडी 70,000 यूजर्स यहां पे इस एप्लीकेशन को, माने इस एक्सटेंशन को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहां पे ऐड टू क्रोम पे आपको यहां पे क्लिक करके आपको इसे अपने क्रोम में ऐड कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन करना है, और आपका ये एक्सटेंशन आपके यहां पे लग जाएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे पजल का आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस पजल वाले आइकन पे क्लिक करना है, मैंने एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे स्क्वायर एक्स का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन शो होगा, तो आपको इसे पिनअप कर आपको इसे फ्रंट में आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे फ्रंट में यहाँ पे सेट हो चुका है। अब आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 3-4 आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है डिस्पोजेबल ब्राउजर का है, जो सेकेंड ऑप्शन है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर का है, डिस्पोजेबल ईमेल का है, और स्मार्ट इंटीग्रेशन का ये ऑप्शन है। तो एक एक करके मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो वो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डिस्पोजेबल ब्राउजर के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, फास्ट सिक्योर एंड एनोनिमस ब्राउजिंग फ्रॉम एनी वर्ल्ड वाइड लोकेशन, ओपन सस्पिशियस वेबसाइट फियरलेसली। तो यहाँ पे से मान के चलिए कि अगर आप कोई भी वेबसाइट को अपने सिस्टम में ओपन करते हो, माने अपने ब्राउजर में ओपन करते हो, डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट को या किसी भी लिंक को आप ओपन करते हो, या आपके मैं किसी के द्वारा आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम में या व्हाट्सअप में, अगर आप यहाँ पे ओपन करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपका वो स्पीशियस वेबसाइट रहा या स्पीशियस लिंक रहा या अनवांटेड लिंक रहा, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो हैक भी हो सकता है, या आपका जो भी वायरसेस वगैरह है वो आपके सिस्टम में इंजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे बिना डरे आप यहाँ पे डिस्पोजेबल ब्राउजर का अगर आप यहाँ पे यूज करोगे और आप यहाँ पे किसी भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो, जितना भी स्पीशियस वेबसाइट है या अनवांटेड वेबसाइट या लिंक हो गया, टेलीग्राम के द्वारा दिया गया लिंक हो गया, या व्हाट्सएप में ग्रुप में दिया गया लिंक हो गया, तो आप यहां से मैंने फेयरलेसली आप यहां पे उसे ओपन कर सकते हो, बिना डर का आप उसे ओपन कर सकते हो। और ये वर्क कैसे करता है, ये जो डिस्पोजेबल ब्राउजर है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का वीपीएन टाइप का रहता है। जैसे यहां पे अगर आप इसे ओपन करते हो तो यहां पे आपके ब्राउजर में एक डिस्पोजेबल ब्राउजर एक ओपन हो जाता है, और उसी ब्राउजर में आप उस वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हो, उस लिंक को ओपन कर सकते हो, जो भी लिंक वगैरह हो गया आपका अनवांटेड लिंक यही हो गया, तो आप उसे ओपन करके देख सकते हो कि क्या है वो लिंक में या क्या है मैंने वेबसाइट में। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर बाय द वे आपको लगता है कि आपका वो वेबसाइट अगर अनवांटेड वेबसाइट है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, अगर बाय द वे चेक करना है तो। या जैसे मैं आपको बोलूंगा कि अगर अननोन वेबसाइट भी है, अगर आप बाय डिफॉल्ट ओपन करते हो, तो मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे डिस्पोजेबल ब्राउजर की हेल्प से ही यहाँ पे ओपन कीजिए। अब आपको इसे यूज कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सिंगापुर का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, किसी भी आपको यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रांस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, फ्रांस को सिलेक्ट करने से क्या होता है कि आपका जो सर्वर है वो फ्रांस वाले सर्वर से आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जो आप यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे या जो भी वेबसाइट को आप यहाँ पे ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो फ्रांस के सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कनेक्ट होने से क्या होता है कि अगर आपको कोई ट्रैक भी कर रहा होगा उस वेबसाइट के थ्रू या उस लिंक के थ्रू आपको ट्रैक भी करना चाह रहा होगा, तो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो लोकेशन आपका कोई अनदर जगह का आपको यहाँ पे लोकेशन होगा, फ्रांस का या ऑस्ट्रेलिया का, जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो इससे क्या होगा कि वो आपके सिस्टम में एंटर भी नहीं कर पाएगा, और ना ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह के वायरसेस को इंजेक्ट कर पाएगा, ना ही उसे हैक कर पाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और आपको इसे स्टार्ट करना है।
स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्पोजेबल ब्राउजर यहाँ पे लोड हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे ब्राउजर में ही, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे ब्राउजर में ही एक अनदर ब्राउजर यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक अलग सा टैब ओपन हुआ है, डिस्पोजेबल टैब मैंने बोल सकते हो या डिस्पोजेबल ब्राउजर आप यहाँ पे बोल सकते हो। और यहाँ पे जो लोकेशन है मेरा, यहाँ पे फ्रांस का लोकेशन है, मेरे फ्रांस के सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। अब आप यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट है या आप जो भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हो या जो भी लिंक को आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इस तरह से ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे google.com ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे मेरा google.com यहाँ पे ओपन हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा google.com यहाँ पे ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो करंट लोकेशन है यहाँ पे फ्रांस का यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो कोई भी वेबसाइट हो गया तो आप यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या यूट्यूब भी आपको यहाँ पे ओपन करना है, या जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई भी वेबसाइट को ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट को ओपन करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब वगैरह भी यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे जरा अपडेट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल अगेन यहाँ पे मैं google.com को ही ओपन कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्पोजेबल ब्राउजर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्क्वायर वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लिक करोगे, तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है और इसका क्या यूज़ है। अगर आप अपने सिस्टम में या आप इंटरनेट के थ्रू या कोई भी फाइल को अगर आप डाउनलोड करते हो और उस डाउनलोड करने के बाद अगर आपको उसे ओपन करना है कि उस फाइल में क्या है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हैकर्स लोग कुछ फाइल्स वगैरह भेजते हैं और उन फाइल्स के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो हैक हो जाता है या वायरस इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे उस फाइल को आप चेक कर सकते हो क्या है उस फाइल में, और यहाँ पे ओपन करना, डायरेक्टली ओपन करना है कि नहीं। तो आप यहाँ पे इनडायरेक्टली तरीके से आप यहाँ पे डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर की हेल्प से आप यहाँ पे उसे ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है उसे भी। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ब्राउज फाइल्स को आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो भी फाइल है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी पीडीएफ फाइल हो गया या कोई भी फाइल हो गया, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ पे देख सकते हो कि उस फाइल में है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये है, मेरे फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। अगर आपका कुछ भी अनवांटेड सोर्स होगा या अनयूज चीज़ होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इस तरह से मैंने चेक भी कर सकते हो, मैंने बिना डर के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि उस फाइल में यहाँ पे क्या है। और मैं इसी तरह मैं यहाँ पे किसी भी फाइल को यहाँ पे चेक करता हूँ, किसी के द्वारा मुझे दिया गया फाइल रहता है तो मैं सबसे पहले इसी तरह मैं इसे चेक करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपने सिस्टम में डायरेक्टली ओपन करता हूँ। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं स्क्वायरएक्स जो ये एप्लीकेशन है किसी भी सॉफ्टवेयर यूजर वाले लोगों के लिए या कंप्यूटर यूजर वाले लोगों के लिए, लैपटॉप यूजर वाले लोगों के लिए। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा डिस्पोजेबल ईमेल का। तो जैसे मान के चलिए कि अगर आप कोई भी आप वेबसाइट को ओपन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे converse.com आप यहाँ पे ओपन करते हो। ठीक है, converse.com जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये converse.com ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इसे लॉगिन करना है, इसे यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मेरा गूगल अकाउंट यहाँ पे मांग रहा है। तो आप यहाँ पे गूगल अकाउंट में आप यहाँ पे इसे कंटिन्यू अनदर वे आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ ईमेल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ईमेल मांग रहा है। ठीक है, इसे लॉगिन करने के लिए मुझे ईमेल देना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे जो स्क्वायरएक्स की ओर से, मैंने डिस्पोजेबल ईमेल्स की ओर से ही आपको एक ईमेल प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये ईमेल मेरा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप इसे कॉपी कर आप वहाँ पे किसी भी वेबसाइट में आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसे डाल देता हूँ पेस्ट, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, देन कंटिन्यू करता हूँ। अब आपको यहाँ पे नेम वेम डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नेम भी दे देता हूँ, क्रिएट ए नेम। फिर यहाँ पे इंटर कोड यहाँ पे मांग रहा है, जो भी कोड आया है मेरे उस ईमेल में। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी ऑप्शन पे आपको अगेन जाना है और उस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इनबॉक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस इनबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे कोड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 619833 है, तो मैं यहाँ पे इसी कोड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 619833 और मैं यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ पे मेरा ये ओपन हो गया है। अब मैं इसे यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, जो भी है मेरा फीचर वगैरह converse.com या कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया हो तो आप यहाँ से अब इसे यूज़ कर सकते हो फ्रीली। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन अब आपको यहाँ पे शो होगा स्मार्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन रखना है। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। ऑन कर लेने के बाद अब आप यहाँ पे अपने ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ पे ओपन करते हो। जैसे मैं यहाँ पे google.com यहाँ पे ओपन करता हूँ और google.com में किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता हूँ या किसी भी मूवी को डाउनलोड करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड यहाँ पे लिखता हूँ SOFTWARE सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिखा हूँ। और आपको यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या किसी मूवी को डाउनलोड कर रहे हो, किसी भी फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आपको लगता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओपन स्क्वायरएक्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इस ओपन स्क्वायरएक्स वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे जो भी लोकेशन आपको यहाँ पे शो होता है, तो आप यहाँ पे उस लोकेशन पे क्लिक करके आप उस ऑप्शन को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे डिस्पोजेबल ब्राउजर में आपको वो ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद जो भी उसके अंदर जो भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी वायरस वगैरह आपके सिस्टम में इंजेक्ट भी नहीं होगा, ना ही आपका सिस्टम हैक होगा। तो आप इसे इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस थे और इसका किस तरह से यूज करना है मैं आपको टोटली बता दिया हूँ। तो आप इसे यूज कीजिएगा और इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है और इसे बहुत लोग यूज कर रहे हैं और मैं पर्सनली खुद भी यूज करता हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।